हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। और आज के लेक्चर के अंदर हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है हरियाणा के गुरुद्वारे। ये जो टॉपिक है ये किस किस एग्ज़ाम के लिए, HSSC, CET 2025 के लिए, 2025 मेंस के लिए, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा के गुरुद्वारे को कंप्लीट कर लेंगे भाई, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं भाई, आपको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। और वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना भाई। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है यहाँ पे है अम्बाड़ा ज़िले से। अम्बाड़ा ज़िले की इकट्ठे, मैंने ये इकट्ठा संगठित आपको पढ़ा रहा हूँ, एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, जैसे भी आप करना चाहते हो कर लेना भाई। अम्बाड़ा के अंदर देखते हैं, अम्बाड़ा के सबसे पहला आ जाता है गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये अम्बाड़ा का है। गुरुद्वारा श्री हुमायूंपुर, दशमेश दरबार ननहेड़ा, ये भी अम्बाड़ा का है। उसके बाद है श्री बादशाही बाग साहिब 10वीं पातशाही, श्री बादशाही बाग साहिब 10वीं पातशाही अम्बाड़ा के अंदर। श्री पंजोखेड़ा साहिब गुरु हरकृष्ण जी से संबंधित है। श्री सत्संग व शीशगंज साहिब गुरुद्वारा भी यहाँ पे है। गुरुद्वारा गुरु गोबिंदपुरा साहिब, गुरुद्वारा लखनौर साहिब 1670-71 के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित है, 10वें गुरु से संबंधित है। श्री हुकमसर साहिब, श्री छन्नी साहिब, श्री मंदरो साहिब और सूरजकुंड गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित है। ये गुरुद्वारे जो हैं अम्बाड़ा के इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे थे भाई। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं पंचकुला के जो इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे हैं वो देखो भाई। पंचकुला के अंदर कौन कौन से हैं? पंचकुला का आ जाता है श्री नाडा साहिब, गुरु गोबिंद सिंह जी रुके थे यहाँ पे, 10वें गुरु हैं। गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, उसके बाद है श्री बाहौली साहिब, और नेक्स्ट है गुरुद्वारा श्री मानक टबरा साहिब रायपुर रानी, ये भी इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है भाई, ये पंचकुला के इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट जो आ जाता है कुरुक्षेत्र के कौन से गुरुद्वारे इम्पोर्टेंट हैं? कुरुक्षेत्र के हैं भाई गुरुद्वारा राजघाट गुरुद्वारा, गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित है। गुरुद्वारा श्री सिद्धहट्टी साहिब, गुरु नानक देव गुरुद्वारा श्री बैकुंठ साहिब धाम। उसके बाद है गुरुद्वारा श्री तीसरी, छठी, 7वीं, 9वीं और 10वीं पातशाही, कोई भी आ जाए वो सारे ही कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। ऐसे आ जाएगा गुरुद्वारा तीसरी पातशाही, छठी पातशाही, गुरुद्वारा 7वीं पातशाही, 9वीं पातशाही, तो ये सारे क्या हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर है। गुरुद्वारा श्री बाहौली साहिब पेवा के अंदर है, पेवा कुरुक्षेत्र। गुरुद्वारा नीलधारी पिपली, गुरुद्वारा श्री जोरा साहिब पेवा के अंदर। गुरुद्वारा श्री शीश महल पेवा, गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पेवा। दमदमा झील जो आ जाए वो गुरुग्राम के अंदर है, लेकिन दमदमा साहिब गुरुद्वारा जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और गुरुद्वारा श्री कराहा साहिब पेवा के अंदर है। पेवा के अंदर काफ़ी गुरुद्वारे हैं भाई, कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है पेवा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिरसा के इम्पोर्टेंट जो गुरुद्वारे हैं। सिरसा का यहाँ अभी CET प्री के लिए भी आया था गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब है, गुरु नानक देव जी से संबंधित है। और एक है गुरुद्वारा यहाँ पे अरोर वंश डबवाड़ी के अंदर है, सिरसा के अंदर है भाई। नेक्स्ट जो हमारा गुरुद्वारा आ जाता है कैथल के गुरुद्वारे कौन से हैं? कैथल के इम्पोर्टेंट गुरुद्वारों की बात करें तो कैथल में है गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गुला। श्री नीम साहिब गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है कैथल का, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, 9वें गुरु हैं सिख संप्रदाय के 9वें गुरु। गुरुद्वारा टोपियों वाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार पेपर में भी पूछा है। गुरुद्वारा टोपियों वाला कैथल के अंदर है। गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है, समर्पित है, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। तो यहाँ से कैथल से हमारे ये गुरुद्वारे हो गए हैं भाई। उसके बाद रोहतक से देखते हैं, रोहतक में कौन कौन से गुरुद्वारे इंपॉर्टेंट हैं। रोहतक की बात करें तो गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है, लखन माजरा के अंदर है, ये रोहतक के अंदर हो गया। उसके बाद गुरुद्वारा देखें अगला
तो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बंगला साहिब, ये रोहतक के अंदर है। और एक है गुरुद्वारा टिकाणा साहिब, ये भी रोहतक का इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है भाई। उसके बाद नारनौल में देखें तो यहाँ पे कम है भाई गुरुद्वारे, महेंद्रगढ़ नारनौल की बात है यहाँ पे। श्री दशमेश गुरुद्वारा इम्पोर्टेंट है नारनौल का, और गुरुद्वारा सिंह सभा ये भी नारनौल का है भाई। उसके बाद पानीपत के अंदर देखते हैं कौन कौन से गुरुद्वारे इम्पोर्टेंट हैं। पानीपत की बात करें तो एक यहाँ पे गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के पर है गुरुद्वारा। उसके बाद है गुरुद्वारा शाह साहिब, ये गुरु रामदास जी से संबंधित गुरुद्वारा है, गुरु शाह साहिब। उसके बाद है गुरुद्वारा पहली पातशाही जो है वो पानीपत के अंदर है। गुरुद्वारा माता श्री माया देवी, माता माया श्री माया देवी के नाम पर गुरुद्वारा पानीपत के अंदर। गुरुद्वारा डेरा जोध सचियार बाबा जी, और गुरुद्वारा गुरु रामदास जी से संबंधित एक ऊपर भी आ गया भाई गुरुद्वारा शाह साहिब, और एक गुरु रामदास जी के नाम पर सीधा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब भी पानीपत के अंदर है। उसके बाद गुरुद्वारा श्री शाह साहिब, ये भी पानीपत के अंदर है। ये इम्पोर्टेंट हैं पानीपत के। उसके बाद जींद के अंदर देखें कि जींद के अंदर कौन कौन से गुरुद्वारे हैं। जींद की बात करें तो जींद के अंदर सबसे पहले है धमतान साहिब गुरुद्वारा, धमतान के अंदर जींद किया। उसके बाद है सिंहीपुरा गुरुद्वारा, ये सफ़ीदों के अंदर है। और गुरुद्वारा संत श्री हजारा जी, ये भी सफ़ीदों के अंदर है। जींद सफ़ीदों के अंदर दो आ गए, गुरुद्वारा संत श्री हजारा जी और सिंहीपुरा गुरुद्वारा सफ़ीदों के अंदर। और लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात करें तो दमतान साहिब गुरुद्वारा जो है जींद का, ये इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है। उसके बाद झज्जर की बात करें कि झज्जर के अंदर कौन से गुरुद्वारे आ जाते हैं, तो झज्जर के अंदर गुरुद्वारा श्री सचखंड साहिब झज्जर के अंदर है। झज्जर के भी कहाँ पे, बहादुरगढ़ के अंदर। और एक यहाँ पे गुरुद्वारा सिंह सभा है झज्जर के अंदर भाई, ठीक है। सचखंड साहिब आपने याद रखना है, झज्जर का है। नेक्स्ट बात करते हैं रेवाड़ी के अंदर कौन से गुरुद्वारे हैं। तो रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी के अंदर हमारा पहला गुरुद्वारा आ जाता है गुरुद्वारा सेवापंथी, गुरुद्वारा सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा और शांति देवी गुरुद्वारा रेवाड़ी के अंदर है भाई। उसके बाद यमुनानगर में काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं, याद रखने हैं आपने। यमुनानगर के अंदर बात करें हमारे, तो यमुनानगर के अंदर पहला गुरुद्वारा 10वीं पातशाही है। गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान पीर बुद्धू शाह जी के नाम पर गुरुद्वारा है, ये संडोरा के अंदर है, संडोरा यमुनानगर। गुरुद्वारा बुढ़िया साहिब, ये भी यमुनानगर। गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर के अंदर इम्पोर्टेंट है। और गुरु गोबिंद सिंह जी का शस्त्र घाट है यहाँ पे, उससे संबंधित है गुरु गोबिंद सिंह, यहाँ पे हमारे 10वें गुरु थे ये सिख संप्रदाय के। उसके बाद हम लास्ट आगे बात करें, एक गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा श्री थड्डा साहिब, गुरुद्वारा श्री थड्डा साहिब और सतपुरा गुरुद्वारा, ये भी यमुनानगर के इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे थे भाई। इसमें कपाल मोचन वाला है बिलासपुर के अंदर, थड्डा साहिब है, यह गुरुद्वारा 10वीं पातशाही भी कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर। करनाल के देखें इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे कौन से हैं। एक टेबल के अंदर बिल्कुल संगठित तरीके से आपको मटेरियल दिया जा रहा है कि करनाल के अंदर प्रथम पातशाही गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी से संबंधित है, सिख संप्रदाय के ये संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, सिख प्रथा को चलाया था। उसके बाद है गुरुद्वारा श्री, यहाँ पे आ गया हमारा गुरुद्वारा श्री आनंद सर्जन दरबार, आनंद सर्जन दरबार भाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये हमारे करनाल के हो गए गुरु प्रथम पातशाही और मंजी साहिब और आनंद सर्जन साहिब। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट कौन से आ जाते हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुद्वारा श्री संघ सभा सोना के अंदर, गुरुद्वारा श्री हीरानंद अर्जुन नगर और गुरुद्वारा 4 आठ मरला इंपॉर्टेंट है भाई। गुरुद्वारा 4 आठ मरला कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत के अंदर हमारे जो गुरुद्वारे आ जाते हैं, सोनीपत के अंदर सबसे पहला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री सुखवानी साहिब और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और गुरुद्वारा बाबा बुद्धा जी कुंडली के अंदर, कुंडली सोनीपत के अंदर हो गया। और उसके बाद है सिंह सभा, यहाँ पे है गुरु सिंह सभा और सुखवानी साहिब भी सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट अगर बात करें फरीदाबाद की बात करें तो गुरुद्वारा श्री कालगीधर साहिब फरीदाबाद के अंदर है। गुरुद्वारा श्री पोंठीमाला साहिब में हमारा फरीदाबाद के अंदर हो गया। उसके बाद है गुरुद्वारा नौरंग पंचायती और गुरुद्वारा संत श्री भगत सिंह,
ये भी हमारा कहाँ पे है, ये भी हमारे यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर है, कलगीधर साहिब और पोंठी वाला और नौरंग पंचायती, और एक हमारा है संत श्री भगत सिंह। पलवल के अंदर एक गुरुद्वारा है जो है गुरुद्वारा सिंह सभा जो है वो पलवल के अंदर है। दादरी के अंदर भी क्या है, गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा, ये दादरी के अंदर है। और फतेहाबाद के अंदर गुरु द्वारा श्री जाड़ साहिब जो है वो फतेहाबाद के अंदर है। उसके बाद हमारे गुरुद्वारे की जो व्यवस्था है, इनकी प्रबंधन कमेटी है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल आइकन दबा लेना है भाई। हरियाणा में गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाएगी 11/7/2014 को। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय की बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर इसका मुख्यालय है। सबसे ऊंचा निशान साहिब जो गुरुद्वारे के अंदर है, हिसार के अंदर है, 175 फुट ऊंचा है, गुरु नानक देव गुरुद्वारा के अंदर, हिसार के अंदर। ऐसा शहर जहाँ 8 सिख गुरु आए थे, 8 सिख गुरु आए थे, तो कुरुक्षेत्र वो शहर है जहाँ पे 8 सिख गुरु आए थे। सिख गुरु जो हुए हैं 10 सिख गुरु हुए हैं, तो उनमें से 8 यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे। अगर सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे की बात करें तो अम्बाड़ा सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं। ऐसा ज़िला जहाँ 21 गुरुद्वारे हैं, तो अम्बाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे तो अम्बाड़ा हो गए, लेकिन अगर गुरुद्वारों का शहर आ जाए तो गुरुद्वारों का शहर जो है, गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है अधिकतर मंजी साहिब गुरुद्वारे जो अधिकतर की बात करें तो ये गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित हैं। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिखों के, और वहाँ से गुरु तेग बहादुर से संबंधित है मंजी साहिब गुरुद्वारा जो। और गुरुद्वारा कपाल मोचन जो हमने पढ़ा है यमुनानगर वाला, गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पे क्या है 52 दिन रुके थे भाई, 52। कपाल मोचन जो गुरुद्वारा है उसमें क्या है, ननिहाल ननहेड़ा, इन्होंने क्या किया था, युद्ध के दौरान अपने अस्त्र धोए थे यहाँ पे। ननिहाल ननहेड़ा 52 दिन रुके थे गुरु गोबिंद सिंह जी, और गुरु गोबिंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं। गुरुद्वारा छठी साहिब पातशाही जो छठे नंबर के गुरु थे, गुरु से जो हैं गुरु हरगोबिंद से संबंधित है, और ये छठे नंबर के हो गए। उसके बाद है गुरु नवीं पातशाही, यानी कि 9वें गुरु जो हैं। नवीं पातशाही का मतलब है 9वें गुरु, तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह ये 10 गुरु हुए थे भाई, 10 के 10 हैं। गुरु नानक है, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह, ऐसे 10 गुरु हुए हैं भाई सिखों के। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पे गुरुद्वारों का सारा टॉपिक कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। किसी ने कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना भाई, और इनको एज इट इज ऐसे ही भाई याद कर लेना, रट्टा मार लेना। यहाँ से 1 या 2 नंबर का काम जरूर देखने को मिलेगा आपको। अपने सारे नहीं, इंपॉर्टेंट करने हैं ताकि आपका काम चल जाए। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।